आज नगद कल उधार। अरे उधार एक जादू है, हम आपको देंगे आप गायब हो जाएंगे। ऐसी सभी बातें उधार को रोकती हैं, पर आज भी दुनिया में उधार के बिना काम नहीं चलता है, क्योंकि उधार एक बिजनेस के लिए ब्लड का काम करता है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। आज हम बात करने वाले हैं उधार कैसे चलता है, यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बिजनेसेस बड़े होते हैं तो उधार का कॉन्सेप्ट उनमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। विदाउट टेकिंग द फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट कोई भी धंधा सरवाइव नहीं कर सकता है। सोच के देखो, आपको पता है कि 1000 करोड़ में सामान मेरा बिक जाएगा, पर इस 1000 करोड़ के सामान को बेचने के लिए मुझे 400 करोड़ का रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। अब अगर मेरी जेब में 400 करोड़ नहीं है तो मैं 1000 करोड़ की सेल नहीं कर सकता, ऑल्दो मेरे अंदर पोटेंशियल भी है और डिमांड भी है। तो ये थोड़ा सा अनफेयर हो गया। तो इस अनफेयर को फेयर करने के लिए धंधे वालों ने बनाया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? सिंपल सी भाषा में हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कि आप जो हैं चले गए मैगी खरीदने। अब मैगी जीवन में 10 रुपए की आती थी किसी जमाने में, अब हो गई 12। मतलब 2 रुपए इन्होंने हमारे दिल पर धक्का देने के लिए बढ़ाए हैं। तो मैं चला गया जेब में 10 रुपए लेके मैगी खरीदने। अब जब हम मैगी खरीदने गए तो भैया मेरी जेब में से 10 रुपए, अब मैंने उसको दिए 10 रुपए और बोला मैगी का पैकेट दे दे। उसने मुझे दे दिया और बोला बाबूजी 2 रुपया और दे दो। मैंने कहा 2 रुपए? यू लायर, वाई 2 रुपीज? इंग्लिश निकल जाते ना एकदम से। बोले साहब मैगी 12 रुपए की हो गई है। तुम्हें तो हम अपना समझते थे, अरे मैगी क्या सोचते हो तुम, ठीक है 12 की हो गई। अब जो 2 रुपए मैगी बढ़ गई है, उस 2 रुपए के बदले 2 ऑप्शन थे मेरे पास। पहला ऑप्शन कि मैं घर वापस आऊं, 2 रुपए लूं, वापस जाऊं, 2 रुपए उसको दूं और मैगी ले लूं। ऑप्शन नंबर 2, ये तो जान पहचान का है और अपनी वैल्यू 2 रुपए से तो ज्यादा की है। तो हम क्या करते, भाई 2 दे दे, अभी मैं 2 घंटे पीछे आऊंगा और तेरे को 2 रुपए दे जाऊंगा। अब बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हम हैं आलसी, तो हमने कहा ऑप्शन नंबर 1 तो सोचना ही नहीं, ऑप्शन नंबर 2 पकड़ो। अभी जब मैंने ऑप्शन 1 और 2 समझाया ना, तू बोल गया होगा, है ना, बोल दिया ना अंदर से, अरे ऐसा कौन करता है। ठीक है, तो आपने क्या करा, 12 रुपए की मैगी ली, उसको 10 रुपए दिए और वापस आ गए। और कभी आजकल परसों में जब आपको वापस काम आया, आप उसके पास गए, आपने 2 रुपए का उधार चुकाया, फ्री कर दिया। अब समझना, जब बात 2 रुपए की होती है तो चल जाता है। मान लो बात 100 रुपए की होती तो भी चल जाएगा, 1000 रुपए की होती तो हो सकता है चल जाए, 10,000 की होती नहीं चलेगा, 1 लाख की होगी नहीं चलेगा। अरे ये बिजनेस वाले है ना, 500 करोड़ का सामान लेकर आते हैं, उधार कहां चलेगा? 500 करोड़ का उधार मेरे को मिल जाए बिना किसी लीगल फॉर्मेट में, लेके भाग जाऊं, अरे बाढ़ में क्या कौन बनाएगा, लेके भाग लो। तो अब पॉइंट यहां पर यह आता है कि जब इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं, इन सभी ट्रांजेक्शन को कैसे उधार में एग्जीक्यूट किया जाता है। तो भगवान आत्मा निकल कर आया, भगवान रूपी आत्मा निकल कर आई और उसने दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिंपल है, आप उधार ले जाओ, पर जाते जाते मैं आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट दूंगा, बड़ा बड़ा सा डॉक्यूमेंट बना दे, बड़ा सा, हाँ, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दूंगा, एक कागज दूंगा। उस कागज पे यहां लिखा होगा कि मैं किसको पैसे देने हैं, यहां आपका नाम लिखा होगा और यहां मेरा नाम लिखा होगा, और इसको लीगल बनाने के लिए यहां पर होगा एक स्टांप सरकारी का। ठीक है, अब इस कागज में ज्यादा कुछ नहीं है, बस मैं आपको यह बता रहा हूं कि एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। अब ये वर्ड पकड़ो, अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल मतलब कोई कंडीशन नहीं है, मेरे को कुछ नहीं करना, तुझे पैसे देने, मतलब मेरा काम हो चुका है, तुझे पैसे देने, कोई कंडीशन नहीं है। तू बोले घरवाला मर गया, घरवाली मर गई, अड़ोसी मर गया, पड़ोसी, कोई लिमिट नहीं है। ये एक ऐसा बिल है जो मुझे ये कहता है कि तू मुझे पैसे देगा एक फलाना टाइम पीरियड के बाद से 3 मंथ। तो इस बिल के अंदर क्या होगा, इस बिल के अंदर सारी चीजें लिखी होंगी कि इस फलाना आदमी ने मैगी खरीदते समय 2 रुपए का उधार दिया है, जिसको ये 2 महीने के अंदर वापस चुका देगा। 2 रुपए का उधार 2 महीने, दैट्स अ चैलेंज मैन। ठीक है, अब यहां पर इस बिल को समझना थोड़ा ध्यान से।
जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से पहले लैंग्वेज समझ लो। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल मतलब आप चाहो तो किसी और को दे सकते हो, वो चाहे तो किसी और को दे सकता है, तू नहीं तू चुका दे। इन रिटर्न विच कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर्स, कोई कंडीशन नहीं है, बिल बन गया, पैसे चुकाने, काम खत्म, कोई इसमें इधर उधर ऊपर ऊपर नीचा कुछ नहीं करना। साइंड बाय द मेकर, बनाने वाले ने साइन किया है। विच इंडिकेट टू अ सर्टेन पर्सन, जो कि किसी एक बंदे को कह रहा है टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कि आप कुछ पैसा दो टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उस व्यक्ति को जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट मिले। अब समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं दुकानदार हूं, है ना, तो मैंने लिख दिया, क्या नाम लिखें अपना, राजू चाचा। पहले पिक्चर थी राजू चाचा, मस्त पिक्चर थी वो, राजू चाचा गम गम गम। देखो यहां मैंने मेरा नाम लिख दिया, काले से लिख भाया, गौरव जैन। अच्छा एक चीज और सुनो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की थ्योरी के साथ एमसीक्यू भी करा रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री क्लास है तुम लोगों के लिए। गौरव जी का कोड लगाना, फ्री के अंदर एंट्री ले लेना। टाइमिंग, समय, तारीख वारीख सब डिस्क्रिप्शन में, वहीं से ले लो, क्योंकि हम बार बार नई नई क्लासें लेते रहते हैं फ्री के अंदर। ठीक है, मैंने यहां लिख दिया कि भैया मैं कौन हूं, मान लें ड्रॉर है। ड्रॉर मतलब दुकानदार, शॉपकीपर, ऐसा ले लो उसको। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं है। तो मैंने एक बिल बनाया जिसमें लिखा कि मैं, और यहां पर तुम्हारा नाम ले लो भाई, नाम क्या है तेरा, राजू, काजू, जाजू, चलो श्याम लेते हैं, श्याम। ठीक है, और ये मैंने आपसे भी साइन करा लिया। अब भैया ये कौन है, मान लो कस्टमर, जो कष्ट से बहुत मर रहा है, ये है कस्टमर। अब समझना, मैंने एक बिल बनाया, मैं कौन हूं, क्रिएटर ऑफ द बिल। मैंने बिल क्रिएट किया है, किसके ऊपर, श्याम के ऊपर, ये कहते हुए कि भैया श्याम तुझे 3 महीने बाद, ओ भाई ये क्या हुआ, हाय राम धोखा, मिट गया सब, हे राम इतनी मेहनत। ये गौरव जैन, बस तू श्याम। ये कौन है, शॉपकीपर, दुकानदार बना दिया मेरे को, महंगा दुकानदार हुआ है। और ये कौन है, कष्ट से मरने वाला, कस्टमर। राइटिंग में मत जाना, डॉक्टर की उम्मीद थी। हाँ जी, तो ये श्याम है, ये कस्टमर है, और ये हूं मैं। मैंने एक बिल बनाया श्याम के ऊपर कि श्याम तू मुझे फलाना तारीख, मान लो 3 महीने के बाद इतने रुपए देगा। अब समझना, यहां पेमेंट किसको करनी है समझना। श्याम पैसे देगा, किसको देगा, मेरे को ही देगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, बस जरूरी नहीं हर बार मेरे को दे, हो सकता है मैं न्यू दुकान बोले मैं तो जा रहा हूं, पिताजी को दे दियो। तो मैंने यहां क्या लिख दिया, कोई और नाम लिख दो यार, जैन साहब का नाम ही डाल दो, चलो, कि भाई इस प्राणी को तुझे देने हैं पैसे, इस प्राणी को 3 महीने बाद पैसे देना है। ठीक है, अब समझना, बट ये फॉर्मेलिटी पक्की नहीं है कि इसी को देने। अब यहां पर जब पेमेंट की बारी आती है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पेमेंट करना है बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास बियरर होगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने मान लो 2 महीने बाद बोला, अरे यार तू रख ले बिल, वो पैसे देने आएगा, मेरे को मत देगा, तू ही रख लियो। ठीक है, इसी थर्ड पार्टी को जिसको मुझे पैसे चुकाने, मैंने उसको दे दिए, तो वो बियरर को देता है। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके काम की है, क्या करके सबको देखते हैं। पहला समझो, पहली चीज जो है, हम अपुन, तो अपुन कौन, अपुन ड्रॉर। अब वो वाली ड्रॉर नहीं, ड्रॉर मतलब क्रिएटर ऑफ द बिल, हु ड्रॉज द बिल। ठीक है, और ये श्याम कौन है, कस्टमर। कस्टमर मतलब ड्रॉई, जिसके ऊपर बिल बनाया गया है। ठीक है, और हमारे पिताजी कौन है, पैसे लेने वाले, पैसे का ट्रांजैक्शन उसी के जेब में है। ठीक है, तो वो कौन हो गए, पेई। पेई मतलब जिस पार्टी को पैसा मिलेगा। हो सकता है कि मैं यहां लिखूं भाई मुझे ही दियो, तो उस कंडीशन में ड्रॉर और पेई दोनों एक ही हो गए। ठीक है, बट अगर किसी और को पैसे चुकाने, तो जो जिसको पैसे चुकाने वो व्यक्ति कौन हो जाएगा, पेई। ठीक है, अब इसके अंदर ये 3 महीना लिखा हुआ है कि भाई 3 महीने बाद पैसे देने, आफ्टर 3 मंथ पैसे देने, इसको हम बोलते बालक ड्यू डेट। ठीक है, 3 महीने बाद देने। फॉर एग्जाम्पल मानते बिल बना 1 जनवरी को, कब बना, 1 जनवरी को। अब इन्होंने बोला भाई 3 महीने बाद, 3 महीने मतलब 1 अप्रैल। अगर क्वेश्चन में आपको मंथ लिखा हुआ आए कि भाई 3 महीने, तो डायरेक्ट मंथ स्किप करो, जनवरी फरवरी मार्च। बोले 90 दिन,
तो मंथ नहीं गिनने, तो भैया दिन गिनने। ये याद रखना, बड़ा छोटा सा पॉइंट है। इससे क्या तारीखें 2-3 ऊपर नीचे हो जाती है, वहीं नंबर कट जाते हैं। ठीक है, जैसे तुमने बोला 90 दिन, तो तुम गिनो जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 होते हैं, है ना। इस तरीके से डेज की काउंटिंग आप लोगों को करनी है। ठीक है, अब समझो 1 अप्रैल, मानते 1 अप्रैल को संडे पड़ गया, अब पेमेंट कैसे होगी? सैटरडे पड़ गया, अब पेमेंट कैसे होगी? अगले दिन संडे आ गया। तो यहां पर थोड़ा सा फायदा दिया जाता है उस व्यक्ति को कि भाई पैसे चुकाने के लिए तेरे को 2-3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। जैसे नंबर नहीं बढ़ते, आप में से बहुत होंगे है ना जिनके पासिंग हो रहे थे, 2-4 नंबर बढ़ा दिए टीचर ने। तो यहां पर समझ लो 1 अप्रैल की अपनी ड्यू डेट है कि भाई 1 अप्रैल तक पेमेंट होनी है। पर 1 अप्रैल कोई ऐसी एग्जैक्ट डेट नहीं है, सैटरडे संडे आ सकता है, कोई सरकारी छुट्टी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर हम 3 दिन का ग्रेस पीरियड देते हैं, 3 days ग्रेस। अब एक ग्रेस का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा 3 दिन के एक्स्ट्रा टाइम पीरियड मैंने आपको दे दिया कि भैया एक काम कर, इन 3 दिन के अंतराल में दे देना। ऐसा कभी कभी हो सकता है ना कि भैया आपने दिया बिल, वो लेके ड्रॉअर में रख के भूल गया, अब 3 महीने बाद एग्जैक्ट उसी तारीख को उसको पता लगा कि उसको 2 करोड़ रुपए की पेमेंट करनी है, तो उसकी तो फटके हाथ में आ जाएगी। बोले अब इंस्टेंट कहाँ से लाऊं, देने तो थे पर इंस्टेंट कहाँ से लाऊं? तो इसी के लिए 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। ये 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है कि भाई 2-3 दिन के अंतराल में आप पेमेंट कर देना। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 3 days ग्रेस। और उसके बाद जो डेट निकल कर आती है, मतलब अगर 1 अप्रैल में 3 दिन जोड़ दूं तो कितनी हो गई? 4 दिन। इसको हम क्या कहेंगे? मैच्योरिटी। क्या कहेंगे? मैच्योरिटी। समझ में आ गया? तो ये एक पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कहानी है, कैसे चलती है, ड्यू डेट, डेज ऑफ ग्रेस, डेट ऑफ मैच्योरिटी, ये सारी की सारी कहानी मैंने बता दी। समझ में आ गया? अब क्या होता है इस बिल के साथ, कौन कौन सी कहानियां होती हैं, मतलब ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है, एंडोर्स कैसे करते हैं, डिसऑनर का मतलब क्या होता है, रीबेट क्या होता है, रिन्यूअल क्या होता है, ये सारी की सारी कहानी अपन जनरल एंट्री के साथ समझेंगे अगली कक्षा के अंदर। ठीक है ना, आज की कक्षा को हम यहां पर बेसिक पूरे चैप्टर का सार निकाल कर लेकर आ गए हैं। आगामी 2-3 दिनों के अंदर आपकी एक फ्री स्पेशल क्लास, मास्टर क्लास हम लोगों ने अरेंज कराई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। गौरव जी का कोड लगा के एंट्री पाए। 11वीं में हो ना तो 12वीं में आ जाना, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं अगले साल 12वीं का बहुत ही बेहतरीन कोर्स। ठीक है, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे आराम से। लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो गौरव जी का कोड लगा अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले लें। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।